यहाँ पर आपको अहम खबर दें, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। जलजले के झटके काफ़ी देर तक महसूस किए गए। जलजले के झटके मुल्क के दीगर इलाकों में भी महसूस किए गए हैं। अहम खबर से मुताल्लिक आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। जलजले के झटके काफ़ी देर तक महसूस किए गए हैं, जबकि ये भी बताया गया है कि जलजले के झटके मुल्क के दीगर इलाकों में भी महसूस किए गए हैं। अहम खबर से यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। रात गए इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। जलजले के झटके काफ़ी देर तक महसूस किए गए और बताया गया है कि शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.4 रिकॉर्ड की गई है। अहम खबर से मुताल्लिक आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। जलजले के झटके महसूस किए गए हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, जिसके बाद लोगों में खौफ व हिरास फैला है। और आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। बताया गया है कि जलजले के झटके मुल्क के दीगर इलाकों में भी महसूस किए गए हैं और जलजले की शिद्दत 5.4 रेक्टर स्केल पर बताई गई है कि 5.4 शिद्दत का ये जलजला है, जो कि शदीद नौयत का बताया गया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी से रिपोर्ट है कि वहाँ पर ये जलजले के झटके महसूस हुए हैं और शदीद नौयत के महसूस हुए हैं। जलजले के झटके काफ़ी देर तक महसूस किए गए। जलजले के झटके मुल्क के दीगर इलाकों में भी महसूस किए गए हैं। अहम खबर से यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं और बताया गया है कि काफ़ी देर तक जलजले के झटकों की शिद्दत महसूस की गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.4 बताई गई है। जलजले के झटके काफ़ी देर तक महसूस किए गए और इसके अलावा इस्लामाबाद और रावलपिंडी के गिरदोनवाह में जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके मुतालिक आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, उनकी नौयत शदीद बताई गई है और काफ़ी देर तक ये जलजले के झटके महसूस किए गए और इसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.4 बताई गई है। अहम खबर से मुताल्लिक आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। जलजले के झटके काफ़ी देर तक महसूस किए गए। जलजले के झटके मुल्क के दीगर इलाकों में भी महसूस किए गए हैं और इस्लामाबाद और रावलपिंडी से अपडेट है कि 5.4 शिद्दत के जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। अहम खबर से मुतालिक आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं और इसकी नौयत शदीद बताई गई है और इस हवाले से जो है वो मज़ीद अपडेट्स भी अभी आ रही हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले के झटके काफ़ी देर तक महसूस किए गए और इस हवाले से अपडेट है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी शिद्दत 5.4 बताई गई है। अहम खबर से मुताल्लिक आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं और इस हवाले से अपडेट आपको यहाँ पर इस वक्त GTV न्यूज़ फराहम कर रहा है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.4 बताई गई है। और मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों से भी अपडेट्स मिली हैं कि वहाँ पर भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान, भारत और ताजिकिस्तान में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं और शिद्दत इसकी भी ज़्यादा ही बताई जा रही है। और इस हवाले से आपको यहाँ पर हम GTV से अपडेट कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं और इसकी शिद्दत 5.4 बताई जा रही है, जो कि रेक्टर स्केल पर है। अफ़गानिस्तान, भारत और ताजिकिस्तान में भी जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं और इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में भी जलजले के झटके महसूस करने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। काफ़ी देर तक जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। इस बारे में जान लेते हैं मज़ीद तफ़सीलात GTV न्यूज़ के नुमाइंदे हमीद लंगरा से। हमीद, क्या अपडेट्स है? रात गए शदीद नौयत के जलजले के झटके महसूस किए गए? जी बिल्कुल, इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जलज़ले की शिद्दत जो है वो रेक्टर स्केल पर 5.4 नोट की गई है और इसका मरकज़ अफगानिस्तान का सरहदी इलाका जो था वो था और अफगानिस्तान, भारत और ताजिकिस्तान में भी जलज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। रात गए जब ये जलज़ले के झटके आए तो लोग अपने घरों से इस्तिग़फ़ार करते हुए बाहर निकल आए। जी ठीक है, ये बताइएगा हमीद कि ये भी इत्तलात हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से भी इत्तलात आ रही हैं जलजले के झटकों की, इस बारे में क्या अपडेट्स हैं? जी अभी इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद और इसके मुल्का इलाकों से भी ये रिपोर्ट्स हो रही हैं। रावलपिंडी, जेलम और जो दूसरी अजला हैं वहाँ से
ये इतलात आ रही हैं कि ज़लज़ले के झटके जो है मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए गए हैं। इसकी चूँकि मरकज़ जो है वो अफ़गानिस्तान का सरहदी इलाका था, तो ऑटोमेटिकली ये पाकिस्तान और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के जितने अजला हैं वहाँ पर इसके जो है वो शिद्दत महसूस की गई है, और रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत जो है वो 5.4 जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जी। एक हमीद लंगरा हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, जो कि हमको बता रहे हैं कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ले के शदीद झटकों की इत्तलात हैं और ज़लज़ले का मरकज़ अफ़गानिस्तान का सरहदी इलाका बताया गया है, जबकि शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.4 रिकॉर्ड की गई है। और इसके अलावा अफ़गानिस्तान, भारत और ताजिकिस्तान में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। हमीद बताएगा कि इस हवाले से जो अपडेट्स मिल रही हैं उसमें बताया गया है कि इन मुल्कों से भी इत्तलात आ रही हैं ज़लज़ले के झटकों की, वहाँ पर कितना रेक्टर स्केल बताया गया है? जी, ये जो जिस रीजन अफगानिस्तान और इसके मुल्का ममालिक जो हैं वो वहाँ पर इसकी जो इब्तदाई जो रेक्टर स्केल पर शिद्दत बताई गई है वो तकरीबन 5.4 है। और चूँकि इसका मरकज़ जो है वो अफगानिस्तान का सरहदी इलाका है, तो अफगानिस्तान के इर्द-गिर्द जितने ममालिक हैं वहाँ पर इसकी शिद्दत जो है वो महसूस की गई। जब ये ज़लज़ला आया है तो इस्लामाबाद और गजनवा में मोस्टली लोग जो है इस टाइम जो है वो रात गए तकरीबन बाहर फिर रहे होते हैं, चाय वगैरह पी रहे होते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं, तो ये शिद्दत जो है वो खासकर पैनिक की सिचुएशन ज़रूर हुई है, लेकिन चूँकि शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसका जो स्पेक्ट्रम था वो काफ़ी थोड़ा सा तवील था, और उसकी वजह से लोग जो है इस्तफ़ाद पढ़ते हुए अपने घरों से बाहर निकल आए। ताहम अब जो है वो इसकी शिद्दत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और अगर इसके आफ्टर शॉक्स आते भी हैं तो उस हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से अभी तक कोई वाज़ेह अलर्ट जो है वो नहीं आया। अगर वो अलर्ट आता है तो उसके बाद जो है वो देखा जाएगा कि इससे मज़ीद कोई नुकसान मुतवक्के हो सकता है या नहीं। लेकिन अफगानिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में जो है इसके झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। जी। ठीक, हमीद लंगरा हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं और हमको अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी शिद्दत 5.4 रेक्टर स्केल पर बताई गई है, और इस हवाले से ये झटके काफ़ी देर तक महसूस किए गए हैं, और इस हवाले से लोग खौफ व हिरास का शिकार भी हैं। इस्लामाबाद से अपडेट है कि वहाँ पर सेक्टर E11 में लोग खौफ व हिरास का शिकार होकर घरों से बाहर भी निकल आए। काफ़ी देर तक ये ज़लज़लों के जोल्स, ये शिद्दत जारी रही है, जो कि आम तौर पे ऐसा नहीं होता, लेकिन काफ़ी देर तक ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाते रहे। जबकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से भी अपडेट है कि वहाँ से भी ज़लज़ले की शिद्दत महसूस की गई, ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। जबकि बताया गया है कि इस ज़लज़ले का मरकज़ अफ़गानिस्तान का सरहदी इलाका बताया गया है। साथ साथ आपको नाज़रीन यहाँ पर यह भी अपडेट करें कि ये ज़लज़ले के झटके सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि अफ़गानिस्तान, भारत और ताजिकिस्तान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। 3 से 4 मुल्कों में ज़लज़ले के झटके एक साथ महसूस किए गए हैं और शदीद नौयत के महसूस किए गए हैं। ज़मीन काफ़ी देर तक ज़लज़ले के झटकों से लरसती रही। लोग इस वक्त रात गए ज़लज़ले की इतनी शिद्दत के बायस खासे खौफ व हिरास का शिकार हैं, और बताया गया है कि काफ़ी देर तक ये शिद्दत महसूस की जाती रही। हमारे साथ इस्लामाबाद से लाइन पे मौजूद है हमारी आसिया। काफ़ी देर तक ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी से इत्तलात आ रही हैं 5.4 इसकी रेक्टर स्केल की शिद्दत बताई गई है। जी बिल्कुल ऐसा है। ज़लज़ले की शिद्दत जो रेक्टर स्केल के ऊपर है वो 5.4 ही है, और ज़लज़ले का जो मरकज़ था वो अफगानिस्तान का सरहदी इलाका था, और अफगानिस्तान, भारत और ताजिकिस्तान में भी ज़लज़ले के जो है वो झटके महसूस किए गए हैं। अगर हम बात करें रावलपिंडी और इस्लामाबाद की, तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो ज़लज़ले के जो झटके थे वो शदीद अंदाज में जो है वो महसूस किए गए, और ज़लज़ले के झटके काफ़ी देर तक महसूस किए जाते रहे। ज़लज़ले के झटके जो है वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद के साथ साथ मुल्क के दीगर इलाकों के अंदर भी जो है वो महसूस किए गए हैं। अब इसके बाद जो है वो ज़लज़ला आने के बाद जो है लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, और करमल तैयबा का विरोध करते हुए भी हमें नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान से 23 किलोमीटर के फासले पर जो है वो ये बताया जा रहा है कि वहाँ जो ये मरकज था इस ज़लज़ले का 12:17 के ऊपर जो है वो ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। गुज़िश्ता महीने की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता महीने भी जो है वो मुसलसल ज़लज़ले के जो है वो 2 दफ़ा ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, और इसके आफ्टर इफेक्ट भी जो है वो महसूस किए जाते रहे हैं। माहिरीन को ये भी कहना है कि आज जो ज़लज़ला आया है जिसकी शिद्दत 5.4 बताई जा रही है, और
और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इससे मुतासिर होने वाले जो ममालिक हैं उनमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो शामिल है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस जल्जले के आफ्टर शॉक्स भी जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, ये बताएगा कि यहाँ पर तकरीबन अंदाज़न कितनी देर तक ज़लज़ले के झटके महसूस किए, क्योंकि बताया गया है कि देर तक सिलसिला जारी रहा है जोर्स का। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि ज़लज़ले के झटके जो हैं वो काफ़ी देर तक महसूस किए जाते रहे हैं। तकरीबन 20 से 25 सेकंड जो है वो इसका अगर हम दौरानिया काउंट करें तो महसूस किया जाता रहा है। तो 20 से 25 सेकंड की ज़लज़ला रहा है, लेकिन और काफ़ी शिद्दत जो है वो इस ज़लज़ले की महसूस की गई। अब माहिरीन का ये भी कहना है कि इसके आफ्टर शॉक्स भी जो है वो आ सकते हैं। अगर बात करूँ स्पेसिफिकली इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद की जो मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें E11 भी शामिल है, जहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर जो है वो शहरी घरों से बाहर निकल आए हैं, क्योंकि जब भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाते हैं तो हाई राइज बिल्डिंग जो है वहाँ पर इसकी शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस की जाती है, और साथ ही साथ खतरा भी जो है वो हाई राइज बिल्डिंग के अंदर ज़्यादा होता है। तो हाई राइज बिल्डिंग जितनी भी थी E11 में, वहाँ के शहरी और वहाँ के जो रिहायशी थे वो घरों से बाहर निकल आए हैं। अगर हम बात करें घरों की जो सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी है, वहाँ पर भी इसकी जो है वो शिद्दत महसूस की गई है, लेकिन शायद इतना खतरा वहाँ पर महसूस नहीं किया गया। लेकिन हाई राइज बिल्डिंग के जो रिहायशी थे उन्होंने इस खतरे को महसूस करते हुए जो है वो अपने अपने घरों से और अपने अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल आए। ठीक, तफसीलात के लिए शुक्रिया आपका आसिया कौसर।